IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। अब आप भले ही इसका फुल फॉर्म ना जानते हो, लेकिन ये वर्ड आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। सभी लोगों को इसका सही मतलब पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात जरूर पता होती है कि इस वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है। जब भी हमें लगता है कि किसी की नॉलेज कम है, या वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, या फिर वो दिमाग का कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो हम कहते हैं कि उसका ना IQ कम है। लेकिन सवाल ये है कि ये IQ है क्या, कैसे काम करता है, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा IQ कितना है, और अगर ये कम है तो क्या हम किसी तरीके से इसे बढ़ा सकते हैं? ये काफी कॉमन सवाल है जो हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन इनके जवाब किसी के पास नहीं होते। सबको लगता है कि जो लोग ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं का IQ ज्यादा होता है। लेकिन असल में ये एक मिसकंसेप्शन है। रियलिटी में एक कम पढ़े लिखे इंसान का IQ एक पढ़े लिखे इंसान से भी ज्यादा हो सकता है। असल में IQ आपके लॉजिक, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज करके पूरे लॉजिक के साथ किस तरह से प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, इसी बात से पता चलता है कि आपका IQ कितना है। अब ये बात अलग है कि ये प्रॉब्लम्स आपके एकेडमिक्स की भी हो सकती है और आपकी पर्सनल जिंदगी की भी। तो अगर आपको लगता है कि आपका IQ कम है या आपको इसे बढ़ाने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस शो में हम आपको कई ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप अपने IQ को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो और सुनिए हमारे साथ ये शो हाउ टू इंक्रीज योर IQ। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान का IQ कितना है? ये बात पता कैसे चलती है? दरअसल बात ऐसी है कि IQ जानने के लिए एक इंसान को कई टेस्ट देने होते हैं, जिनमें हासिल हुए स्कोर्स के बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि उसका IQ कितना है। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो ये 100 के आसपास होता है। 100 से नीचे और 100 से ऊपर भी इन स्कोर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका IQ 115 से 130 के बीच है तो आपको अबव एवरेज कंसीडर किया जाएगा। अगर ये स्कोर 145 से 160 के बीच है तो इसका मतलब है कि आपके पास गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस है, और अगर स्कोर 160 से भी ऊपर चला जाए तो आपको एक्सेप्शनल केस माना जाता है, यानी वो IQ जो लाखों में एक का होता है। वैसे IQ के 4 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर आपको टेस्ट किया जाता है। पहला कंपोनेंट है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको रीड करने, समझने और कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे कोई सवाल किया गया है तो आप उसे कितना समझ पा रहे हैं, उसका जवाब कितना लॉजिकली और इजीली दे पा रहे हैं। IQ का सेकंड कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी, यानी आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को याद रखकर उसे यूज कर सकते हैं। आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर सवाल आते हैं जैसे कि जब रिया 4 साल की थी तो उसकी मदर 29 साल की थी। अब जब रिया 20 साल की होगी तो उसकी मदर की एज क्या होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके सही जवाब ढूंढना, ये वर्किंग मेमोरी में आता है। अगला कंपोनेंट है स्पेशल रीजनिंग। स्पेशल का मतलब होता है इन स्पेस। इसमें आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में इमेजिन कर पाने की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पेपर पर एक क्यूब बनाकर दे दिया जाए जिसका एक हिस्सा गायब हो, और अब आपसे कहा जाए कि अब आप दिए गए ऑप्शंस में से इस क्यूब के उस हिस्से को ढूंढिए, तो इसके लिए आपको ना उस क्यूब को अपने दिमाग में इमेजिन करना होगा, और इसी से आपकी स्पेशल रीजनिंग टेस्ट की जाती है। IQ का फोर्थ कंपोनेंट है प्रोसेसिंग स्पीड, यानी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने एक पिक्चर रख दी गई जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस पिक्चर में आपको ये ढूंढना है कि एक कछुआ कहाँ है। अब हो सकता है कि कुछ लोग इसे 1 सेकंड में ही ढूंढ ले और कुछ लोगों को 10 मिनट लग जाए। तो इन कंपोनेंट्स को जानने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने IQ को इम्प्रूव करें, तो आप आज से ही जर्नल मेंटेन करना शुरू कर सकते हैं। जर्नल लिखने यानी डायरी लिखने का IQ पर बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। जब आप अपने इमोशंस को या किसी भी इंसिडेंट को डायरी में लिखते हैं तो आपकी एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बढ़ती है। अगर आप कई महीनों तक इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप अब सेंटेंस जल्दी जल्दी सोच पा रहे हैं और पहले से ज्यादा अच्छा लिख पा रहे हैं। किसी भी चीज को क्विकली सोचने और सीखने के लिए आपके दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है।
इसलिए हर रोज थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आप क्लियरली सोच सकेंगे। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो एक आदत बनाइए कि आप दिन भर में जो भी काम करें उसे 100% फोकस के साथ करें। अगर नहा रहे हैं तो आपका सारा दिमाग वहीं होना चाहिए। अगर खाना खा रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ खाइए। हर निवाले पर ध्यान दीजिए। इस तरह से आपका दिमाग कम डिस्ट्रैक्ट होगा और आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होगी। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर का अक्सर हमसे ये सवाल होता है कि आप ठीक से खाना खा रहे हैं या नहीं, और वो दवाई के साथ साथ हमें ये सलाह देते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि हेल्दी खाना हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है। और क्योंकि ब्रेन भी हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा है और बहुत जरूरी हिस्सा भी है, इसलिए हेल्दी खाना हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में भी मदद करता है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह ब्रेन में भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स बड़े काम के हैं, क्योंकि इनके आपस में होने वाले कम्युनिकेशन की वजह से हमारी बॉडी चलती है। ब्रेन हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को जो भी सिग्नल देता है वो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। एक स्टडी में ये बात साबित की गई है कि हेल्दी डाइट हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाती है, साथ ही अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है। सिंपल सी बात है कि इन सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं, इनके बीच ज्यादा कम्युनिकेशन होगा तो ये सिग्नल जल्दी भेज पाएंगी, हम बेहतर सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और हमारी बॉडी एफिशिएंटली काम कर पाएगी। वहीं इसके ऑपोजिट अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो इसका असर आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स पर होता है, जिससे आपकी सीखने, समझने और सोचने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो अब बात ये आती है कि ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग और अपने आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में चाहिए होती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एक कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में नहीं होता और हमें फूड से ही लेना पड़ता है। नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, इन सभी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। तभी तो बड़े लोग कहते हैं कि बादाम और अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। नट्स के अलावा सैमन फिश, ट्यूना फिश, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग के लिए काफी अच्छे होते हैं। फ्री रेडिकल्स भी हमारी ब्रेन हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अल्जाइमर जैसी हार्मफुल बीमारियां हमें हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड इंक्लूड करने चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी तरह की बेरीज, डार्क चॉकलेट, ब्रोकोली, सिट्रस फ्रूट्स, बीन्स एटसेट्रा। इन हेल्दी फूड्स के इंटेक को बढ़ाने के साथ ही आपको अपना जंक फूड इंटेक भी कम करना होगा। कोशिश कीजिए कि आप जंक फूड को हेल्दी फूड से रिप्लेस कर सके। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिजिकल वर्कआउट हमारी मेंटल हेल्थ, थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं, उनका दिमाग बाकी लोगों से तेज होता है। उनकी थिंकिंग और मेमोरी पावर दोनों ही बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है। दरअसल रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि वर्कआउट करने से आपके ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, उसका साइज बढ़ता है और उसके बढ़ने से आपका माइंड शार्प होता है। इतना ही नहीं, रेगुलर इंटेंस वर्कआउट से आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कम होता है और ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिनसे नए ब्रेन सेल्स जनरेट हो, ब्रेन सेल्स की ग्रोथ हो और नए ब्लड वेसल्स बन सके। इसके लिए आपको ऐसी एक्सरसाइजेस का सहारा लेना होगा जिससे आपके हार्ट की पंपिंग स्पीड बढ़े और आपकी स्वेट ग्लैंड्स भी काफी एक्टिव हो, यानी वो सारी एक्सरसाइज जिससे आपकी हार्ट बीट तेज होती है और आपको पसीना आता है, वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। जनरली हम लोग घर पर इंटेंस वर्कआउट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके, स्क्वाट्स करके और थोड़ा इधर उधर टहल कर हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। ये एक्सरसाइज आपको फिट रखने के लिए ठीक है, लेकिन आपके ब्रेन के लिए ये काफी नहीं है। अगर आप घर पर कार्डियो नहीं करते हैं तो आप इसे अब शुरू कर सकते हैं। कार्डियो उन एक्सरसाइजेस को कहा जाता है जो आपके हार्ट के पंपिंग रेट को बढ़ाती है और जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। अगर आपने इससे पहले कार्डियो नहीं किया है तो इसकी शुरुआत आप स्किपिंग से कर सकते हैं। आप मार्केट से एक स्किपिंग रोप यानी कूदने वाली रस्सी खरीद कर लाइए और रोज कम से कम 10 मिनट उससे एक्सरसाइज कीजिए।
शुरुआत में आप 10 मिनट से कीजिए क्योंकि आपकी बॉडी को अभी इस चीज की आदत नहीं है। उसके बाद हर हफ्ते आप अपनी टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप अर्ली मॉर्निंग या शाम में जॉगिंग पर भी जा सकते हैं या फिर आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक में आपकी स्पीड नॉर्मल वॉकिंग से ज्यादा होती है और जब आप जल्दी जल्दी चलते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा माउंटेन क्लाइंबर्स जंपिंग जैक्स, बर्पीज, स्क्वाट जंप जैसी एक्सरसाइजेस भी आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज आपसे नहीं होगी तो आप इसकी जगह जुम्बा या किसी भी तरह का डांस ट्राई कर सकते हैं। डांस को तो बेस्ट एक्सरसाइज भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि डांसर्स सबसे ज्यादा फिट होते हैं, उन्हें किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप एक्सरसाइज की जगह 30 मिनट कोई एनर्जेटिक गाना लगाकर डांस भी कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा है। कार्डियो के साथ साथ आपको योगा और मेडिटेशन पर भी पूरा ध्यान देना है। योगा में जो आसन होते हैं, जो प्राणायाम करवाया जाता है, उनसे दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है जिससे हमारी ब्रेन की हेल्थ में सुधार होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर एक टाइम आप कार्डियो कर रहे हैं तो शाम के टाइम योगा कर सके या फिर ऑल्टरनेट डेज पर एक्सरसाइज और योगा कर लीजिए ताकि आपको दोनों का फायदा मिल सके। वैसे यहाँ पर हमने फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में तो काफी कुछ जाना, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज के बारे में भी आगे जानेंगे। अगला फिजिकल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है, उसी तरह मेंटल एक्सरसाइज भी हमारे ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी मदद करती है। कई बार हम देखते हैं कि जीनियस लोग कई ब्रेन टीजिंग एक्सरसाइज और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। दरअसल हमारा ब्रेन सीखने के लिए बना है और अगर हम चाहे तो इसे कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों हम इसका पूरा यूज कर ही नहीं पाते। अब ये बात तो आप भी मानते ही होंगे कि ब्रेन एक मशीन है, राइट? इसे आप अपने फिजिकल वर्ल्ड की किसी भी मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। जनरली हम प्रेफर करते हैं कि मशीन को टाइम टू टाइम ऑयलिंग करे, उसे क्लीन करे और उसका यूज करे। हमारे ब्रेन के लिए भी ना सेम बात लागू होती है। इसकी ऑयलिंग तो हम फूड से कर देते हैं, लेकिन इसे यूज करते रहना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ सोच नहीं रहे हैं तो हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो तब भी काम कर रहा होता है। अदरवाइज हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन नहीं कर पाती। लेकिन हमें ना इसका यूज सिर्फ बॉडी को चलाने के लिए ही नहीं करना है। ब्रेन एक्टिविटी से हम अपने ब्रेन को सोचने पर मजबूर करते हैं, उसे सीखने पर मजबूर करते हैं ताकि वो अपनी लिमिट्स को तोड़ सके। तो ऐसे लोग जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, उसे कोई चैलेंज नहीं देते, उसे कुछ सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए नहीं देते, ऐसे लोगों का ब्रेन पैसिव स्टेट में चला जाता है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। जिस तरह एक मशीन को अगर लंबे टाइम तक न चलाया जाए तो वो जाम हो जाती है, उसी तरह अगर ब्रेन को लंबे समय तक खाली छोड़ दिया जाए, उससे काम न करवाया जाए तो वो भी जाम हो जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर वो चलता नहीं है। तो अगर आपको अपना IQ बढ़ाना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने ब्रेन को एक चैलेंजिंग टास्क दें। इसे किसी भी बैड हैबिट में फंसने मत दीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन में हर काम रजिस्टर होता जाता है। अगर आप एक ही काम 1 महीने तक करते हैं तो 1 महीने के बाद आपके ब्रेन को उस काम को करने में किसी भी एफर्ट की जरूरत नहीं होती, वो उसे ऑटो पायलट मोड पर करने लगता है। इसलिए आप ख्याल रखिए कि आपके साथ ऐसा न हो। आप अपने ब्रेन को हर दिन कुछ नया करने को दीजिए, उसे ऐसे टास्क दीजिए जिसके लिए उसे सोचना पड़े। सुडोकू खेलिए, नए पजल्स को सॉल्व कीजिए, तो सिमिलर पिक्चर्स में डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करें। किसी दिन लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की कोशिश करें, कभी नए रास्तों पर घूमिए, चेस खेलिए। इन शॉर्ट ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जो कि आप फोकस के बिना नहीं कर सकते और जिसमें आपके ब्रेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए हो। तो ये हमने बात की मेंटल एक्सरसाइज के बारे में, और अब आगे बात करेंगे उस बारे में जिसके बारे में हर कोई यही कहता है कि आजकल ना सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं इस चीज की कमी क्यों है, और वो है आपकी अपनी प्यारी नींद। तो जानेंगे नींद के बारे में। एक अच्छी नींद और आपकी मेमोरी के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हम सब ये तो अच्छे से जानते हैं कि अगर रात की नींद पूरी ना हो तो हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन नींद पूरी ना होने से और कम सोने से हमारी मेंटल हेल्थ और स्पेशली हमारी मेमोरी पावर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हमने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, और इन्हीं न्यूरॉन्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन की वजह से हम चीजों को याद रख पाते हैं। लेकिन जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, यानी जब हमें अच्छी नींद नहीं मिलती, तब इन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है,
ये न्यूरॉन्स खुद तो अपनी एक्टिविटी लूज करते ही हैं, पर साथ ही साथ दूसरे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को भी इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी वीक होती जाती है। जब साइंटिस्ट इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने चूहों पर यह स्टडी की और पाया कि नींद की कमी की वजह से उनके ब्रेन में न्यूरोनल एक्टिविटी कम हो चुकी थी। एक डिफरेंट रिसर्च में यह भी साबित किया गया कि एक अच्छी नींद यानी क्वालिटी स्लीप के बाद हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। साथ ही साथ अगर हम कोई चीज पढ़ने के बाद सोने जाते हैं, तो हमारी स्लीपिंग ड्यूरेशन में हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने का काम करता है। इसलिए जब भी आपको कोई नई चीज या इंफॉर्मेशन याद रखनी हो, तो प्लीज आप उसे पढ़कर सो जाइए, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। इसलिए अक्सर डॉक्टर्स एंड लाइफ कोचेस ये सलाह देते हैं कि हमें सोने से पहले किताब पढ़कर सोना चाहिए, क्योंकि इस तरह से किताब में लिखी हुई अच्छी बातें सोते समय हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। स्लीप डेप्रिवेशन सिर्फ मेमोरी को ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के बाकी फंक्शंस को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब आप पूरी रात सोते नहीं हैं, तो अगले दिन आप अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते। आपका दिमाग आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं। इसलिए आपको अपने स्लीपिंग स्केड्यूल पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि आप हर रोज सेम टाइम पर सोने जाएं और सेम टाइम पर जागें। इससे आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक भी ठीक रहेगी। साथ ही हर रोज 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। ये बात आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो, लेकिन सोशल कनेक्शंस हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करते हैं। अगर कोई इंसान सोशली एक्टिव रहता है, लोगों से मिलता जुलता है, हेल्दी कनेक्शंस मेंटेन करता है, तो उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ काफी अच्छी होती है। जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस कनेक्शन के दौरान हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। स्टडीज में साबित किया गया है कि एक सोशली कनेक्टेड पर्सन की थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक आइसोलेटेड पर्सन से काफी ज्यादा होती है। इसके पीछे भी ना सेम कारण है कि लोगों से मिलने जुलने से हमारा ब्रेन नई चीजें सुनता है, सीखता है और इससे उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो जब आप एक ग्रुप में होते हैं, तो आप ग्रुप के बाकी लोगों की अलग अलग सोच, उनके अलग अलग तरीके को जानते हैं। इससे एक तो आपके ब्रेन के लिए लर्निंग के नए दरवाजे खुलते हैं और दूसरा आप इन अलग अलग लोगों की डिफरेंट सोच के बीच तालमेल बैठाना सीखते हैं। वैसे हमारी एडवाइस तो यही है कि जब भी आप नए लोगों से मिले तो एक ओपन माइंड के साथ मिले। ये सोचकर मिलिए कि आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। अपना ओपिनियन होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के ओपिनियंस को जानना और उसे समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ही का फायदा है। इससे आपको ये पता चलता है कि एक ही सिचुएशन को किस तरह कई नजरियों से देखा जा सकता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अलग अलग डिबेट्स में और प्लानिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सके। इससे आपकी ब्रेन एक्टिविटी और आपकी थिंकिंग को बूस्ट मिलता है। अपने ग्रुप के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिससे कि आप अपने माइंड को चैलेंज कर सके। मेंटल डेवलपमेंट में कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम में से मोस्टली लोगों को ये लगता है कि हमें बस जॉब मिलने तक पढ़ना होता है। एक बार जॉब मिल गई तो बस पढ़ाई छोड़ देंगे। हाँ, वैसे ये बात ठीक है कि एक बार जॉब मिलने के बाद आप किसी कॉलेज में एनरोल्ड नहीं होते जहाँ पर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करें। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल्स या कॉलेजेस में ही नहीं होती, बल्कि इनके बाहर भी होती है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। इसे आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जिंदगी में सीखने को बहुत है और जैसा कि हमने बताया कि हमारा दिमाग हर टाइम इसी बात का इंतजार करता है कि हम उसे कुछ नया सीखने को दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका IQ बढ़े और आपका दिमाग तेज चले, तो लर्निंग को कभी भी बाय मत बोलिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। नई चीजों को लेकर क्यूरियस रहिए। हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि जो भी हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। ये वो चैलेंजेस है जो आपके दिमाग को बहुत पसंद होते हैं। आप जॉब करते हुए भी कुछ ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आपको किसी भी नए सब्जेक्ट या एरिया के बारे में सिखाते हो। तो इससे आप अपने ब्रेन को हर टाइम एक्टिव रख सकेंगे। साथ ही जो आप सीखेंगे वो भी कभी ना कभी आपके काम तो आएगा ही। तो अगर आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपनी हॉबी को जिंदा रखिए। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो उसे दिल से फॉलो कीजिए, उसे मास्टर करने का ट्राई कीजिए।
उसके बारे में कुछ नया सीखिए। इससे भी आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। बस किसी न किसी तरह अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये आपके ब्रेन को और उसकी कैपेबिलिटीज को कितना इम्प्रूव कर रही है। शो में हमने आपको ऐसे कई प्रैक्टिकल तरीके बताए जिन्हें आप इजीली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और उन पर काम भी कर सकते हैं। हमने बताया कि आपका दिमाग किस तरह काम करता है और किसी इंसान का आईक्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर हमने जाना कि कैसे फूड, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी स्लीप और आपके सोशल कनेक्शंस आपके आईक्यू को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो कई नई बातें भी पता चली जिसे आप अपनी जिंदगी में आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ, लेकिन अब यह आपका काम है कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, इन्हें फॉलो करें और हमें बताएं कि आपको इनसे क्या फायदा हुआ, ताकि बाकी लोग भी उससे सीखकर अपने आईक्यू को इम्प्रूव कर सके। प्लस आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर